जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्री शिव पुराण में। संध्या की आत्माहुति, उसका अरुंधति के रूप में अवतीर्ण होकर मुनिवर वशिष्ठ के साथ विवाह करना, ब्रह्मा जी का रुद्र के विवाह के लिए प्रयत्न और चिंता, तथा भगवान विष्णु का उन्हें शिवा की आराधना के लिए उपदेश देकर चिंता मुक्त करना। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, जब वर देकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए तब संध्या भी उसी स्थान पर गई जहाँ मुनि मेधातिथि यज्ञ कर रहे थे। भगवान शंकर की कृपा से उसे किसी ने वहाँ नहीं देखा। उसने उस तेजस्वी ब्रह्मचारी का स्मरण किया जिसने उसके लिए तपस्या की विधि का उपदेश दिया था। महामुने, पूर्व काल में महर्षि वशिष्ठ ने मुझ परमेष्ठी की आज्ञा से एक तेजस्वी ब्रह्मचारी का वेश धारण करके उसे तपस्या करने के लिए उपयोगी नियमों का उपदेश दिया था। संध्या अपने को तपस्या का उपदेश देने वाले उन्हीं ब्रह्मचारी वशिष्ठ को पति रूप से मन में रखकर उस महायज्ञ में प्रज्वलित अग्नि के समीप गई। उस समय भगवान शंकर की कृपा से मुनियों ने उसे नहीं देखा। ब्रह्मा जी की वह पुत्री बड़े हर्ष के साथ उस अग्नि में प्रविष्ट हो गई। उसका पुरोडाशमय शरीर तत्काल दग्ध हो गया। उस पुरोडाश की अलक्षित गंध सब ओर फैल गई। अग्नि ने भगवान शंकर की आज्ञा से उसके स्वर्ण जैसे शरीर को जलाकर शुद्ध कर पुनः सूर्यमंडल में पहुंचा दिया। तब सूर्य ने पितरों और देवताओं की तृप्ति के लिए उसे 2 भागों में विभक्त करके अपने रथ में स्थापित कर दिया। मुनीश्वर, उसके शरीर का ऊपरी भाग प्रातः संध्या हुआ जो दिन और रात के बीच में पड़ने वाली आदि संध्या है, तथा उसके शरीर का शेष भाग साय संध्या हुआ जो दिन और रात के मध्य में होने वाली अंतिम संध्या है। साय संध्या सदा ही पितरों को प्रसन्नता प्रदान करने वाली होती है। सूर्योदय से पहले जब अरुणोदय हो, प्राची के क्षितिज में लाली छा जाए, तब प्रातः संध्या प्रकट होती है जो देवताओं को प्रसन्न करने वाली है। जब लाल कमल के समान सूर्य अस्त उदय होता है तो पितरों को आनंद प्राप्त करने वाली संध्या है। उस समय सदा साय संध्या का उदय होता है। परम दयालु भगवान शिव ने उनके मन सहित प्राणों को दिव्य शरीर से युक्त देहधारी बना दिया। जब मुनि के यज्ञ की समाप्ति का अवसर आया तब वह अग्नि की ज्वाला में महर्षि मेधातिथि को तपाए हुए स्वर्ण की सी कांति वाली पुत्री के रूप में प्राप्त हुई। मुनि ने बड़े आमोद के साथ उस समय उस पुत्री को ग्रहण किया। उन्होंने यज्ञ के लिए उसे नहलाकर अपनी गोद में बिठा लिया। शिष्यों से घिरे हुए महामुनि मेधातिथि को वहाँ बड़ा आनंद प्राप्त हुआ, इसलिए उसका नाम अरुंधति रखा गया। वहाँ किसी भी कारण से धर्म का विरोध नहीं हुआ था, अतः उसी गुण के कारण उसने स्वयं यह त्रिभुवन विख्यात नाम प्राप्त किया। देवऋषि यज्ञ को समाप्त करके कृतकृत्य हो वे मुनि पुत्री की प्राप्ति होने से बहुत प्रसन्न थे और अपने शिष्यों के साथ आश्रम में रहकर सदा उसी का लालन पालन करते थे। देवी अरुंधति चंद्रभागा नदी के तट पर तापसारण्य के भीतर मुनिवर मेधातिथि के उस आश्रम में धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जब वह विवाह के योग्य हो गई तब मैंने, विष्णु और महेश ने मिलकर उस ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ के साथ उसका विवाह करा दिया। ब्रह्मा, विष्णु और महेश के हाथों से निकले हुए जल से शिप्रा आदि 7 परम पवित्र नदियाँ उत्पन्न हुई। जय श्री राम।